ये देखिए यहाँ पे दिल्ली में बारिश के बाद हम बात कर रहे थे एमसीडी टोल से कितना समस्या होती है। और दूसरी बात कर रहे थे नितिन गडकरी द्वारा बनाया गया ये फ्लाईओवर और ये रोड, इसमें कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जाम न लगे, सिर्फ उतार और चढ़ाव बनाए हैं। मुझे इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि दिल्ली में शीला दीक्षित द्वारा बनाई हुई फ्लाईओवर, उन्होंने चाहे ढोलकपुर पर बनाया हो, एम्स पर बनाया हो, कहीं भी जाम नहीं लगता। इस तरह व्यवस्था की गई थी, इस तरह घुमाव बनाए गए थे, उतार चढ़ाव बनाए गए थे कि कहीं भी टकराव ना हो। किंतु ये नितिन गडकरी द्वारा बनाए जितने भी फ्लाईओवर है दिल्ली में, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ जाम के लिए कोई अलग से घुमाव या ठहराव दिया गया हो। इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हैं। सिर्फ सड़क बनाने से कुछ नहीं होता भाई। और एमसीडी टोल नहीं हटाया आपने, क्या फायदा हुआ? जाम तो उतना ही लगता है ना, इतने फंसते हैं लोग। शनिवार के दिन घंटों फंस रहा है व्यक्ति, इसका मतलब समझिए आप कितनी बड़ी विडंबना है हमारी। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और बात करते हैं अमेरिका से ज्यादा रोड बना देंगे, अमेरिका से फास्ट रोड बना देंगे, अमेरिका से ज्यादा रोडों को जाल बिछा देंगे। ऐसे जाल बिछाने का क्या फायदा? आप बताइए, फायदा क्या है जाम में फंसना है तो? कोई दुर्गति होनी है तो, और जो उद्घाटन से पहले रिपेयर मांगे तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये नितिन गडकरी जी जो सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें तो प्रश्न उठते ही उठते रहे हैं। साथ ही साथ जो कार्यशैली है और जो उनकी डिजाइन है बिल्कुल फेल है, तो कोई दोहराया नहीं है। कहीं भी इन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं की कि जाम न लगे। आप बताइए, यहाँ पर जब रोड उतर रही है ऐसे उतार बना देते तो कहीं जाम ही नहीं लगता। मतलब डिजाइन के नाम पे टोटली जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देखते रहिए, घंटों जाम में फंसना होता है सिर्फ एक चूक, एक भूल की वजह से, जो डिजाइन की मिस्टेक की वजह से। रोड बनाने से काम नहीं होता, रोड में डिजाइन डालनी पड़ती है कि जाम न लगे। उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। पूरे यहाँ देखिए आप, गाजीपुर फ्लाईओवर से लेकर के दिल्ली तक ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है जहाँ जाम न लगे। इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि ट्रैफिक को किस तरह डाइवर्ट किया जाए कि क्रॉस न करे। देखते रहिए आप, पूरे देखते रहिए आप। जल भराव तो है यहाँ पर, पानी देखिए कितना भरा हुआ है। आप जरा सी बारिश में पानी की स्थिति देख लीजिए आप, कितना पानी भरा हुआ है। छोटी गाड़ी पूरी डूब जाए इसमें, टू व्हीलर पूरा डूब जाए इसमें। देखिए आप, ये जाम की स्थिति है यहाँ पे। घंटों जाम में फंसना पड़ेगा, पानी में फंसना पड़ेगा आपको, तब भी आप निकले। कब तो कोई भरोसा नहीं है, कब पहुंच पाएंगे कुछ नहीं कह सकते आप। तो डिजाइन के लिए दोषी है, पूरी तरह दोषी है। इस तरह डिजाइन नहीं बनाया गया कि जाम लगे नहीं। बहुत सिंपल सी बात थी, ट्रैफिक को वहां उतारा जाए, आगे जाके सीधा वो एक बिजली कड़क रही है, क्रॉस न करे, मतलब आने वाला ट्रैफिक और जाने वाला ट्रैफिक कहीं भिड़े ना। इस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि भिड़न तो होती है यहाँ पे तो। और पानी के लिए निकास होना चाहिए, कहाँ निकास है बताइए आप? अभी कितने साल हुए इसे बने हुए, ये स्थिति बनी हुई है। जरा सी बारिश में जलमग्न होगी सड़कें। तो पंजाब की स्थिति क्या होगी? मतलब बाढ़ आई है, किसी का ध्यान है क्या? नहीं है। तो यहाँ ध्यान नहीं है, स्थिति ये है। तो ये सभी सड़क बने। हमारी अपील है सरकार से, डिजाइन पे ऐसा ध्यान दिया जाए। आप जाइए जेपी वाले रोड पर जाइए आप, कहीं भी उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चढ़ने उतरने वाले कहीं क्रॉस नहीं होते, ट्रैफिक कहीं क्रॉस नहीं होता वहाँ पे। इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? नकल ही कर लेते आप। धौलाकुआ और एम्स के बाद जो फ्लाईओवर बने उनकी नकल कर लेते, तब भी शायद जाम की स्थिति नहीं बनती। आज से 15 से 20 साल पहले डिजाइन किए गए थे वो, अब आगे जाम लगता है वहाँ पे। यहाँ पे तो रोड बनने के तुरंत बाद जाम शुरू हो गया। कुछ तो डिजाइन में ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, रोज जाम में फंसना पड़ता है। ये स्थिति बन रही है, घंटों जाम में फंसे रहे। देखते रहिए आप भी देखेंगे। जरा से बारिश से पानी भर जाता है, जरा से बारिश से जाम लग जाता है। कोई डिजाइन का, स्ट्रक्चर का, ट्रैफिक मैनेजमेंट बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। एमसीडी टोल कब हटेंगे? मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की थी कि जल्दी वो एमसीडी टोल हटाएंगी। घोषणा तो कर केजरीवाल ने भी की थी, और ये कहा था ये कूड़े के पहाड़ है, ये हटेंगे, पता नहीं क्या क्या हटेंगे। कुछ भी नहीं हटा। एमसीडी में थे कुछ दिन वो तो नहीं है बाई चांस। और वो दिल्ली सरकार में 11 साल रहे। तो नेता वायदा करते हैं, काम नहीं करते हैं, दुर्भाग्य की बात है। और ये आप खुद सोचिए। खैर, बात हमारा दिल्ली में पानी और जल भराव की स्थिति दिखाने का है, आगे दिखाते रहेंगे आपको। ITO दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको, ITO में कितना पानी है और ITO का आगे जो अंडरपास है उसमें कितना पानी है। पहले बहुत पानी भरता था, अब भी दिखाएंगे आपको कितना भरता है। क्योंकि जाम की स्थिति ये बनी हुई है अभी भी, और सिर्फ ये डिजाइन गलत किया गया है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि डिजाइन सही होता तो इतनी चौड़ी रोड पर कभी भी जाम नहीं लगता, बिल्कुल जाम नहीं लगता। ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं होना इसमें।
कहाँ ट्रैफिक उतारना है जिससे आगे की जाम न लगे, वो करना है, वो नहीं किया। और ट्रैफिक इधर से उधर क्रॉस होता है, वहाँ जाम लगता है। ये सरकार को या सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को सोचना होगा, पर रिसर्च करें कि ट्रैफिक किधर से किधर जाना चाहिए और किधर से किधर मुड़ रहा है। अंडरपास को देखिए आप, टनल को जो वहाँ बनाई है, मतलब क्या डिजाइन है उसमें, आगे से स्मूथ सकड़ा कर दिया है, नैरो कर दिया है, जाम लगता है, डेली जाम लगता है। टोटली क्या बोले, मैं शब्द प्रयोग नहीं करूँगा। ऐसी डिजाइन कौन बना देता है, पता नहीं किस दिमाग से बनाता है डिजाइन को। ये ट्रैफिक का ज्ञान है कि नहीं है, और दुर्भाग्य इस देश का। ऐसी कोई डिजाइन बनती है कि आगे जाके पतली कर दिया सड़कें, कर रखी है वो, रोज जाम लगता है, बुरी तरह जाम लगता है। इधर से जाओगे अंडरपास से तो एक पेड़ के चक्कर में, पेड़ से मतलब बीच में लेकर के रोड बनाई जा सकती थी, वहां भी सकरा कर दिया है, नैरो कर दिया, वहां भी जाम लगता है। तो ये सरकारें बिना पता नहीं ट्रैफिक व्यवस्था के या रिसर्च के सड़कें बना देती हैं और समस्या जनता को झेलनी पड़ती है। हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में जल भराव की स्थिति। आप देखिए, छोटी समय के लिए बारिश हुई है, थोड़े समय के लिए बारिश हुई है, किंतु सड़क के छोटे छोटे टुकड़ों में पानी भराव है। मेरे लेफ्ट में देखेंगे आप क्या स्थिति है पानी की, टू व्हीलर कैसे जा रहे हैं, आप स्थिति से खुद अवगत हो सकते हैं। देखिएगा आप, दिल्ली की मुश्किल से 15 मिनट बारिश हुई होगी, अभी 15 मिनट की बारिश में स्थिति है। और जाम की स्थिति आप राइट में देखिए, जल भराव की लेफ्ट में देखिए, बिल्कुल दोनों आपको साफ दिखेंगे। लेफ्ट में जल भराव, राइट में जाम। क्यों है ये? जरा सी बारिश हुई है, 10 से 15 मिनट के बीच की बारिश हुई है बस। सितंबर में बारिश हो रही है, ये ठीक है। ये प्रकृति से खिलवाड़ जो हम कर रहे हैं ना, अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि जितने पेड़ काटे थे उनकी जो लकड़ी थी वो नदी में बह के आ गई थी। इससे पता चलता है कि कितना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, विनाश कर रहा है आदमी पेड़ काट के, थोड़े से लाभ के लिए, अपने छोटे से फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। जल भराव देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, फिर भी लोग इन्हें कहते हैं ना माफिया, वन माफिया। ये पेड़ काटने वाले वन माफिया हैं, सब प्रकृति के दुश्मन हैं जो अपने लाभ के लिए बर्बाद कर रहे हैं प्रकृति को। सरकार कितना कदम क्यों नहीं उठा रही है, कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। जल भराव देखिए आप, लेफ्ट में जल भराव देखिए और राइट में जाम, दोनों स्थिति देख लीजिए आप। तेज चलाने पे पानी इतना प्रेशर होता है कि हमारी दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट फट गई थी, इसलिए हम स्लो चला रहे हैं। बाकी लोग लेफ्ट में जाम है और यहाँ पे जल भराव है। ये थोड़ी सी बारिश के बाद है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की स्थिति है ये, कहाँ की स्थिति है हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। कहाँ पे जल भराव है ये और कहाँ पे जाम है, ये दोनों की स्थिति। ओहो, गड्ढे 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 हैं सड़क में भैया, गड्ढे हैं, पंचर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये सड़क NHI की सड़क है, कहने की दोहराई नहीं है, MCD टोल लेती है। और दोनों की स्थिति ये है, जरा सी बारिश में पानी भर गया और ट्रैफिक जाम होता है। मैनेजमेंट इतना पुअर है, रिसर्च इतनी पुअर है, कमज़ोर है कि वो जाम को नहीं रोक पाती है। तो अब हम आपको जल्दी ITO पहुँचेंगे और दिखाएंगे, ये हम लाइव दिखाएंगे आपको स्थिति क्या बनी हुई है। हमारे साथ बने रहिए, ट्रैफिक में कहीं फंसेंगे तो वो भी दिखाएंगे। लेफ्ट राइट में देख पा रहे होंगे आप, भयंकर जाम लगा हुआ है राइट में, थोड़ा दिखाता घुमा के देखिए आप, राइट में आने वालों का भयंकर जाम लगा हुआ है। 1:15 बजा है, 1:17 हुए हैं दोपहर के, शनिवार का समय है, इतना जाम लगा है, किलोमीटर लंबा जाम है राइट में, देख पा रहे होंगे आप। इसलिए कैमरा घुमाया मैंने। तीसरी लाइन है जो हमारे से बगल वाली से बगल वाली, यहाँ तक जाम चल रहा है। ये स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। जहाँ ट्रैफिक उतरता है ना और दूसरा ट्रैफिक भी आता है, तीसरा भी चढ़ता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ तक लगा हुआ है देखिए आप, और इस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है कि ट्रैफिक जाम न हो, ये समस्या है। तो आप देखते रहिए और हमें बताते रहिए कमेंट करके कि दिल्ली में और कहाँ का जल भराव है। और पहली सरकार थी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार थी, वो गई है और विकास के नाम पर दिल्ली में नई यानी BJP की गुप्ता की सरकार आई है। तो दोनों में क्या अंतर है
ये स्पष्ट करना है आपको। जल भराव की स्थिति, बरसात के बाद की स्थिति, इसको हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। तो ये खैर NHI की रोड है, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते सरकार से, दिल्ली सरकार से। इसके लिए नितिन गडकरी जी को हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कि कोई दुराय नहीं है इसमें, कि वहाँ पर जो रोड मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। और इसलिए ये 1 किलोमीटर लंबा जाम दिखाया आपको राइट में लगा हुआ है, और डेली लगता है ये। थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना है, बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, और जाम बिल्कुल समाप्त हो सकता है। एक आध 2 यूटर्न बनाना है, नया खोलना है जो है वहाँ पे, उसे मैनेज करना है उसको। और क्यों करे कोई, आराम से कोठियों में बैठे ना, वो तो 8 BH की कोठियाँ हैं, क्या जरूरत है उन्हें कुछ भी करने की। अफसर सारे बंगलों में बैठे हैं, जनता पिछली है, पिछली है। एयरपोर्ट जाने के लिए परेशानी होती है, वहाँ के लिए वो लगे हुए हैं टनल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, दुनिया भर का काम करने के लिए। बाकी कोई कहाँ परेशान है, किस मुसीबत में है, किस जाम में फंसता है, कोई लेना देना नहीं। शायद ये अटल बिहारी जी का बड़ा सपना था, NHI बनाई उन्होंने, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने की योजना थी, नदी जोड़ने की योजना थी, बहुत शानदार योजना थी। वो चाहते थे कि यहाँ पे बड़ी अच्छी गाड़ियाँ चलें, रोड इतने स्वच्छ और सुरक्षित हों, फास्ट हों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अटल बिहारी जी का सपना मुझे यहाँ लगता नहीं है पूरा हो पाएगा, क्योंकि इस समय निवर्तमान जो मंत्री हैं उनके लिए ये तो कहते हैं वो अमेरिका से फास्ट सड़क बना देंगे, अमेरिका से जाना चाह देंगे, किंतु जो यातायात या ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है, नदारत है, पूरी तरह से नदारत है, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको। ट्रैफिक कहाँ चढ़ना चाहिए, कहाँ उतरना चाहिए, जिससे एक दूसरे से कहीं क्लैश ना करे, कहीं टकराव ना हो, वो बिल्कुल नहीं है। सब जगह ट्रैफिक क्लैश होता है, ट्रैफिक टकराता है। फ्लाईओवर के नीचे में कई बार फंसा हूँ, जब अभी फ्लाईओवर पर हूँ, नीचे देखिएगा आप, दिखाऊंगा मैं, पानी भरता है वो अलग बात है, अभी भर गया होगा वो अलग बात है, किंतु यहाँ पर ट्रैफिक 3 तरफ से आता है और टकराता है और जाम लगता है। ऐसी कहीं भी यहाँ मैनेजमेंट नहीं किया गया है कि ट्रैफिक टकराए नहीं एक दूसरे से, आराम से जहाँ से जाना है वहाँ निकल जाए, इसकी कहीं व्यवस्था नहीं की गई है। यह दुर्गति है, इसके लिए सरकारों को सोचना होगा, खासतौर पर जो अपने आप को बड़ा रोड मंत्री कहते हैं, नाम ही उनका रोड गडकरी कहते हैं, लोग आते थे अच्छे रोड बनाए उन्होंने, किंतु ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगती सड़कें, इस पर उन्हें सोचना होगा। आलोचना नहीं कर रहे, किंतु उनको याद दिला रहे हैं जो कमियाँ हैं उन्हें ठीक करें, अदरवाइज दावा न करें वो कि मैंने अमेरिका से आगे ये कर दिया, अमेरिका से आगे वो कर दिया, चाइना से अच्छी सड़कें बना दी। ये यहाँ पे बारिश कम है दिल्ली में, तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में हमें कुछ बारिश दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, बारिश है ही नहीं यहाँ पे, तो सूखा है एकदम। तो हमें ये लाइव बंद करना पड़ेगा शायद, फिर भी दिखाते हैं आपको, ITO तक दिखाने का प्रयास करेंगे हम। ITO के बाद हम मुड़ जाएंगे, फिर बारिश नहीं हुई है तो क्या दिखाएं आपको, ट्रैफिक मैनेजमेंट है ही नहीं यहाँ पे, बारिश हुई नहीं है, जल भराव होगा ही नहीं, जहाँ बारिश हुई वहाँ जल भराव हुआ, वो आपको मैंने दिखाया। ये जो स्थिति बनी हुई है पंजाब पे हम बात कर रहे थे, पंजाब में वहाँ की जनमानस ने, वहाँ की जनता ने, वहाँ के पंजाबियों ने, वहाँ के निवासियों ने, पिंड कहें या शहर कहें, सभी ने मिलकर के वहाँ कितने तटबंध टूटे थे वो तटबंध जोड़ दिए, नदियों के जो जल कटाव था, जो जमीन काट दी थी, उसको उन्होंने ठीक कर दिया। और इतनी एक दूसरी सहायता कर रहे हैं, सरकार कर रही है, भारत सरकार ने सेना भेजी है, NDRF भेजी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की है भारत सरकार ने, भारत सरकार की प्रशंसा करनी पड़ेगी। और कोई बड़ा मंत्री वहाँ नहीं गया, ये थोड़ा सा अफसोस है। बाकी प्रदेश सरकार के तो मुखिया, मुख्यमंत्री हॉस्पिटल में भर्ती हो गए बीमारी के कारण, वो इतने उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि जनता ने वहाँ पर NGO बहुत सारे, वहाँ पर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, उनकी दरिया दिली को हम सल्यूट करते हैं। बहुत सारी वीडियो दिखाई थी हमने आपको, और दिखाएंगे। पंजाब अपने आप में अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, ऐसी मिसाल मिलेंगी तो शायद कहीं नहीं मिल सकती। उन्होंने ऐसी ऐसी नाव बना दी, जो जहाज टाइप की नाव है, जो रातों रात बना दी उन्होंने। आराम से जो पिंड, छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी मोहल्ले हैं या छोटे छोटे घर हैं, अलग खेत में घर बने हुए हैं, वहाँ तक राशन पहुँचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए, उनका बचाव किया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, और पानी, भोजन पैकेट इत्यादि पहुँचाई जा सके। उसके लिए बहुत शानदार नाव बनाई है उन्होंने, और ऐसी ऐसी नाव बनाई है पशुओं को भी लाया जा सकता है।
मतलब 50-100 पशु उस नाव में बिठा करके इधर से उधर पहुँचाए जा सकते हैं। कार, ट्रैक्टर और उसके ऊपर मतलब बड़ी इस तरह की जो सामग्री है किसानों की, ट्रॉली भी रख करके एक दूसरे स्थान पर पहुँचाई जा सकती है। इस तरह की नाव बनाई है उन्होंने और शानदार नाव बनाई है। इसके लिए हम आपको कल दिखाया था वीडियो, और अवसर मिलेगा दोबारा दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली में यहाँ बारिश नहीं है तो ITO जाना उचित नहीं बनता मुझे लगता है, फिर भी आपको दिखाएंगे तो ITO में किया क्या है उन्होंने। बहुत अच्छा सरकार ने नाला बनाया है और नाले को इस तरह डिज़ाइन किया है कि 50% हिस्से में पेड़, यानी 1 मीटर में पेड़ लगा दिए, 1 मीटर खाली छोड़ दिया जिससे पानी नीचे जाए नाले में। वो डिज़ाइन अच्छा किया है। तो इस तरह से सरकारें ध्यान दें तो सब कुछ संभव है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। दिल्ली सरकार के कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, प्रशंसा करनी चाहिए, किंतु जहाँ अभी आवश्यकता है करने की वहाँ भी उन्हें करना चाहिए। तो दिल्ली मुझे लगता नहीं है कि हम ज़्यादा लाइव कर पाएंगे, करने की आवश्यकता भी नहीं है। दिल्ली की स्थिति, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको हम। दिल्ली में बस घुसी गए हम, क्या नाम है, रिंग रोड पे। तो रिंग रोड पर गड्ढे बने हैं, नई सड़क हुई, अभी नई सड़क बनाई है, गड्ढे हो गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ में, और शीघ्र वो जगह आने वाली है। और शायद किसी ने गड्ढा भरा नहीं होगा तो आज हम भरेंगे भी, गाड़ी खड़ी करके भरेंगे। बहुत बड़ा गड्ढा है वो, और नई सड़क, मतलब रिपेयर सड़क है, नई तो नहीं कह सकते, रिंग रोड बहुत पुरानी है, किंतु उसको बहुत शानदार तरीके से बनाया गया था, अभी रीडेवलप किया था उसका। उसके बावजूद, उसके उपरांत भी गड्ढा हो गया है, उसका किसी को ध्यान नहीं है। कोई अनहोनी हो सकती है कभी भी, उसके लिए आप देखिएगा, बिल्कुल पास में आने वाला है गड्ढा। कोई गाड़ी नहीं होगी, हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। हमने भरा होगा तो उस दिन कुछ पत्थर हमारे साथियों ने भरे थे उसमें। ये रहो, देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये सामने है मेरे गड्ढा, ये रहा, ये गड्ढा है सामने, ये देखिए आप, देख पा रहे होंगे आप, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, कितना बड़ा गड्ढा है ये, देखिएगा आप, ये गड्ढा है। इसको भर देंगे तो क्या हो जाएगा। किंतु नई सड़क बनाई है उन्होंने, रिपेयर की अभी, किंतु इसमें इस तरह गड्ढा हो गया है। 2 व्हीलर कभी भी इसमें फंस सकता है, और पानी, बारिश होती है पानी भर जाता है और दिक्कत हो सकती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अफसर निकलते हैं, उन्हें देखना चाहिए। और भी ये गड्ढे वहाँ तक चल के दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरे राइट में देखिएगा आप, बहुत सारे डिवाइडर पर सूखे पेड़ खड़े हैं। जब भी कोई, अभी तो खैर नहीं है, कोई आंधी नहीं आई, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कई सूखे पेड़ खड़े हैं इस पर। मैं कई बार वीडियो बनाई है उनकी, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको इस सूखे पेड़ों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। ये राइट देखिए, राइट में ये पेड़, राइट में एक, ये राइट में एक और पेड़ है, एक और 3 पेड़ लगातार देखिए आप, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं ये। तो बने रहिए यहाँ पे, आगे फिर लाइव करेंगे 2 पिलर के साथ। जय हिंद।